नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NIEPVD देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन भारत की विदेश नीति, गति 80 शब्द प्रति मिनट। किसी देश को अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सशक्त रूप देना आवश्यक होता है। विदेश नीति उन संबंधों की दिशा तय करती है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। परंतु विश्व परिदृश्य पर भारत की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। इसका सांस्कृतिक अतीत अत्यंत गौरवमय रहा है। न केवल पड़ोसी देशों के साथ, अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक आदान प्रदान होता रहा है। भारत विश्व में एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है। अतः इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहन प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इसीलिए सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना होते ही स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। भारत की विदेश नीति की मूल बातों का समावेश हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में कर दिया गया है, जिसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को पंच निर्णयों द्वारा निपटाने की रीति को बढ़ावा देगा। विश्व राजनीति में भारतीय दृष्टिकोण मुख्यतया असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्षता का रहा है। गुट निरपेक्षता गुटों की पूर्व उपस्थिति का संकेत कर देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के स्वतंत्र होने के समय तक विश्व की राजनीति दो विरोधी गुटों में बंट चुकी थी। पूंजीवाद के प्रतिनिधि के रूप में एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका था और साम्यवाद के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों के इन दो विरोधी खेमे में विभाजित हो जाने से भीषण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का क्षेत्र विस्तृत होने से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ने लगी। अतः भारत ने दोनों गुटों से पृथक रहने की नीति अपनाई। इसे ही गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। भारत की गुट निरपेक्षता स्विट्जरलैंड की तटस्थता के समान नहीं है और न यह एक स्थायी तटस्थता है। इसका अर्थ है गुटों से पृथक रहना, शीत युद्ध में भाग ना लेना, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेना और विरोधी गुटों